और संसद से पास वक्फ बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ बिल अब कानून बन गया है। इसके बाद अब देश भर में नया वक्फ कानून लागू होगा। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इससे देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों एवं समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की काफी मदद मिलेगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी है और सरकार ने दावा किया है कि इससे देश के गरीब एवं पसमानदा मुसलमानों एवं समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। और वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का रिएक्शन आया है। इमरान मसूद ने कहा है कि आज वक्फ की बारी आई है, कल कैथोलिक, जैन, आर्य सबकी बारी आएगी। सरकार जमीन छीनना चाहती है। और ये आज वक्फ कराया आपने, कैथोलिक का स्टार्ट हो गया, इसके बाद सिख हैं, जैन हैं और फिर आर्य समाज के ऊपर नजर है कि आर्य समाज की सारी संस्थाओं को कैसे कब्जाया जाए। फिर उसके बाद ये तमाम बड़े मंदिरों के पास बहुत कुछ है, इन बड़े मंदिरों को कैसे किया जाए। चूंकि एक कानून इस तरह का बन रहा है कि आप उनकी जमीनों को क्यों छीनना चाहते हो, जो वेलफेयर के लिए जमीनें थी। आप वक्फ के वेलफेयर की बात कर रहे हो। बद्रीनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना था 1939 में मेरे ख्याल से। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ रामनगर में है, देहरादून में है, लखनऊ में है, उसके अलावा बहुत हिंदुस्तान में, नेपाल में भी है और लोगों ने कब्जा की हुई है। आज तक आपका ध्यान क्यों नहीं गया? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें आप चला रहे हो। और आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां इस वक्त सीएम योगी जनता दर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी जनता दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और खुद लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं समस्या के निस्तारण के लिए। तो इस वक्त सीएम योगी गोरखपुर में हैं, जहां वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसके निस्तारण के निर्देश भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी संख्या में पीड़ित पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। सीएम योगी भी लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके जल्द निस्तारण का आश्वासन भी लोगों को दे रहे हैं। तो गोरखपुर की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष इस वक्त जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी खुद एक एक के पास जाकर उनकी खुद समस्याएं सुन रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि आला अफसर भी इस वक्त मौजूद हैं और तुरंत उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी लोगों की समस्याओं को खुद देख रहे हैं और एक एक के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बस्ती और ललितपुर में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। बस्ती के आमा पांडे गांव में छप्पनपुरना में 13 घर जल गए हैं। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं ललितपुर के पौष इलाके में एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पानी और रेत फेंककर आग पर काबू पा लिया है। स्कूटी में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूटी में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं सोनभद्र के करेल गांव में खलिहान नमेखी गेहूं की फसल में आग लग गई है। करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बस्ती की है, दूसरी तस्वीर ललितपुर की है और तीसरी तस्वीर सोनभद्र की है। लगातार आप देख रहे हैं कि
खेतों में आग लगने की समस्याएं लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से खेत खलिहान प्रभावित हो रहे हैं। और अनंत अंबानी की धार्मिक पदयात्रा जगत मंदिर में की पूजा अर्चना। પણ આટલી નાની ઉંમરે આટલું બધું ભગવાનમાં માની અને 10 દિવસ ચાલ્યા છે. બસ દ્વારકાધીશનો ઉપકાર છે, એના આશીર્વાદ છે. અને મુકેશને હું બસ બધા યુવકોને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश. इंग्लिश में बोल दूं एक बार? ठीक है. As a mother, it's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. My heart is full of joy and I seek blessings from everyone. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment and devotion to God has been supreme. So all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadish. आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से। और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल। और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे भाई रोकना। और गाजियाबाद में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। स्टील फैब्रिकेशन और अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री भी आग लगी है। आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि पूरा मामला थाना साहिबाबाद क्षेत्र के साइट 4 इंडस्ट्रियल इलाके की है। और वहीं बरेली में 2 मंजिला जर्जर बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। करीब 8 से 10 दशक पुरानी बताई जा रही है ये मंजिल। और गनीमत रही कि घटना के वक्त बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं था। नगर निगम की ओर से बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया गया है।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बिल्डिंग की ओर से जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है और घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के कुतुब खाने के मनिहारों वाली गली को मैं ग्राहक को दुकान पे दिखा रहा, सामने दुकान पे बैठता हूँ, तो एकदम आवाज हुई, मैं भागता हुआ आया। मैंने कोई दब गया हो तो मैं निकाल भी लूँ भाग के मालूम में, एकदम बहुत तेज आया मैं, तो भैया धूल थी, वैसे कोई दवा नहीं, कुछ नहीं था, सब सही था मामला, यहाँ पे सुकून था। और वहीं सोनभद्र पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 82 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई गांजे की कीमत 16,40,000 रुपए बताई जा रही है। गांजा उड़ीसा से तस्करी कर बनारस और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाना था। की सतर्कता और सोनभद्र पुलिस के अच्छे कार्यों में एक कार्य और जुड़ा है। इसके अंतर्गत कल रात को गश्त के दौरान, चेकिंग के दौरान एक उड़ीसा नंबर की गाड़ी चेकिंग को बचाते हुए भागने का प्रयास कर रही थी, जिसका पीछा करके कर्मा पुलिस ने कर्मा तिराहे के पास उसे धर दबोचा। उसमें हरीश होता नाम का एक व्यक्ति जो उम्र लगभग 55 वर्ष है, उसकी गाड़ी की डिग्गी से जब चेकिंग की गई तो उसमें से लगभग 82 किलो गांजे की मात्रा जो है बरामद हुई। इस माल को वो बनारस ले जाकर के बेचने के प्रयास में था। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सभी बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गवाइए। आज ही रजिस्टर करें नीचे दिए गए लिंक पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पार्टी में किसी आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।